आज बांग्लादेश के फॉरेन अफेयर्स एडवाइज़र मोहम्मद तौहीद हुसैन साहब ने कहा है कि हम इंडिया के रिक्शा वाले मंत्री राजनाथ सिंह साहब के बयान पे, ये जो उन्होंने बयान दिया है कि रेडी रहिए जंग के लिए और ये सारा उन्होंने कहा उस दिन, तो उन्होंने कहा कि इस पे हम परेशान नहीं हैं लेकिन हैरान ज़रूर हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमें हैरत इस बात की है कि इजराइल हमास वॉर का इंडिया के साथ क्या कनेक्शन है, या यूरोप के अंदर कुछ अगर हो रहा है तो उसका इंडिया से क्या कनेक्शन है और उसको बांग्लादेश के साथ कैसे मैच करके देख रहे हैं, इस पे हमें हैरत हुई है। वो कहते हैं, एंड आई कोट ढाका ट्रिब्यून, बांग्लादेश डजंट सी एनी पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर विद इंडिया। Bangladesh does not foresee any possibility of war with India under any circumstances, Foreign Affairs Advisor Mohammad Tauheed Hussain has said, expressing surprise at a comment made by Indian Defence Minister Rajnath Singh. अब उनका ये जो assumption है कि जी कोई हमें खतरा नहीं है और हम जो है इस पे हैरान हुए हैं सिर्फ लेकिन परेशान नहीं है, इनकी ये assumption किस हद तक ठीक है और किस हद तक ठीक नहीं है, इस पे बात करते हैं। लेकिन उससे पहले लेट्स सी कि उनके एग्जैक्ट अल्फाज क्या हैं। ढाका ट्रिब्यून ने ही उनको कोट किया है कि वाई डिड ही, यानी कि रिक्शा वाले मंत्री साहब राजनाथ, से दिस, आई डोंट सी एनी रीजन फॉर इट, आई डोंट थिंक इन एनी सर्कमस्टेंस दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर विद इंडिया, वी नीड टू अंडरस्टैंड इफ ही सेड दिस फॉर इंटरनल कंजप्शन इन हिज ओन कंट्री। यानी हमें ये देखना पड़ेगा कि ये क्या उन्होंने सिर्फ अपने ही जो उनकी एक लोकल ऑडियंस है उनके हवाले से ये बात की है उनको खुश करने के लिए, या कुछ और रीजन है इसके पीछे। द वे ही सेड दैट इट्स लाइक बीटिंग अराउंड द बुश, ऐसा ही हवा में बात कर रहे हैं, जिस तरीके से वो कह रहे हैं ना वो ऐसा ही है, बस फजूल किस्म की बातें कर रहे हैं। बिकॉज गिवन द वॉर इन यूक्रेन आई डोंट सी एनी रीजन फॉर इंडिया टू प्रिपेयर फॉर वॉर, व्हाट डज इंडिया सिचुएशन हैव टू डू विद द इश्यूज सराउंडिंग हमास, हाउ कैन बांग्लादेश बी कंपेयर टू यूक्रेन और हमास, दिस इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, आई डोंट वांट टू रिएक्ट, वी विल सर्टेनली लुक इनटू व्हाई ही सेड दिस। हम देखेंगे जरूर कि ये क्यों कह रहे हैं। अब इस हवाले से कुछ यहाँ पर बातें मैं इंपॉर्टेंट करने जा रहा हूँ। आई होप बांग्लादेश के अंदर अगर मेरा प्रोग्राम वहाँ के जो पॉलिसी मेकर्स हैं सुन रहे हैं तो ज़रूर कंसीडर करिए इस बात को जो कि मैं करने जा रहा हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आप जो सुन रहे हैं आपको भी मैं कहूँगा, मेरे ऑडियंस, इसको ज़रूर फैलाइएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, राजनाथ इज़ नॉट बीटिंग अराउंड द बुश। पहली बात तो ये है, ही इज़ नॉट बीटिंग अराउंड द बुश। सीखने की ज़रूरत है यहाँ पर। यूक्रेन का जो उसने जिक्र किया है ये आइडियोलॉजिकल बंदा है। पहली बात तो ये जान लीजिए, ये कोई रवायती कोई पॉलिटिशियन नहीं है राजनाथ। हिंदुत्व के जो टॉप के लीडर माने जाते हैं, जैसे नितिन गडकरी साहब हैं, इसी तरह से ये भी हैं। हिंदुत्व के कैंप्स में इनको हाईएस्ट लेवल पर देखा जाता है। ये मोदी के टक्कर का लीडर है राजनाथ, इसीलिए इतने इंपॉर्टेंट पोस्ट पे उसको रखा हुआ है और दूसरी मर्तबा रखा है। छोटी मोटी मिनिस्ट्री भी दे सकते थे लेकिन ऐसा नहीं है, टॉप के लेवल पर इस बंदे को रखा हुआ है और मुसलसल रखा हुआ है। तो ये बीटिंग अराउंड द बुश नहीं है। ये जो भी बात करता है उसके पीछे कुछ न कुछ आपको डिज़ाइन नज़र आता है। यूक्रेन में जो जंग हुई है, क्यों हुई है? यूक्रेन के अंदर जंग इसलिए हुई है, रशियंस ने कहा कि नेटो हमारे बॉर्डर्स पे आ रहा है और हमें थ्रेट है कि नेटो अगर आ जाएगा तो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी पे असर पड़ेगा। इसलिए रशियंस ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया और रशियंस का एक आइडिया था कि हम एक बफर कायम करेंगे, अपने और यूक्रेन के दरमियान एक बफर कायम करेंगे, और वो उन्होंने काफी हद तक किया भी हुआ है। राजनाथ की बातों से ये बदबू आ रही है, ये बदबू आ रही है साजिश की, कि ये गालिबन यहां पर कोई बफर क्रिएट करने की आगे चलकर कोशिश कर सकते हैं। और इसके पीछे ये दो कारण बताएंगे। एक तो इंटरनेशनल लेवल पर बांग्लादेश के खिलाफ महाज जो कि अभी भी बना रहे हैं कि ये कोई इनसिक्योर कंट्री है, माइनॉरिटीज के हवाले से विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश कर सकते हैं और बांग्लादेश को एज अ फाशिस्ट स्टेट जताने की कोशिश कर सकते हैं कि ये कोई अफगानिस्तान के टाइप की चीज़ है, यहाँ पर तालिबान है और यहाँ पर बहुत ही माइनॉरिटीज तंग हैं, यहाँ पे ये कर सकते हैं और ये कर भी रहे हैं। नंबर वन। सेकंड ये है कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो कुछ भी हो रहा है इसका ब्लेम ऑब्वियसली बांग्लादेश के ऊपर डाला जाएगा, चाहे बांग्लादेश इसके पीछे ना हो, जो कि नहीं है, वो बांग्लादेश इसके पीछे है ही नहीं। जो भी मूवमेंट्स इंडियन नॉर्थ ईस्ट के अंदर हैं, दीज आर इंडिजीनियस मूवमेंट्स। बांग्लादेश हैज नथिंग टू डू विद दीज मूवमेंट्स। ये खुद ही वो वहाँ के लोग आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। क्रिश्चियंस वहाँ के आप देखें, मणिपुर के, मिजोरम के, नागालैंड के, ये बहुत पुरानी डिजाइन्स हैं। राइट फ्रॉम 1947 ये लोग लड़ रहे हैं। ये पुरानी सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं, आजकल भी नहीं बनी।
तो वहां पर ये तेज होती जा रही हैं। हम देख रहे हैं कि मिसाइल्स भी इस्तेमाल हो रहे हैं। 2-4 रोज पहले आपने देखा कि मणिपुर के अंदर लॉन्ग रेंज मिसाइल इस्तेमाल हुआ है। सेपरेटिस्टों के पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं जो कि बाहर से नहीं नजर आते, ये गालिबन लोकली प्रोड्यूस्ड हैं। और इसी तरह से वो जो ड्रोन्स को थोड़ा सा खुद की इंजीनियरिंग करके, तो आम से जो ड्रोन होते हैं ना, उसको ये घातक ड्रोन्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। यानी उनके अंदर ऐसा कोई ट्रिगरिंग मैकेनिज्म बना रहे हैं कि वो ड्रोन फिर पेलोड फेंक रहा होता है फौजियों के ऊपर। तो ये एक नई लेवल पर पहुंची हुई है वहां की इंसर्जेंसी। तो इसका मलबा बांग्लादेश के ऊपर डालकर इंडिया इन्वेजन की कोशिश कर सकता है। क्यों? बफर बनाने के लिए, बफर बनाने के लिए। और ये जस्टिफाई करेंगे इंटरनेशनल कम्युनिटी को, ये बोल करके देखें हमारी सिक्योरिटी जो है वो थ्रेट पे है, लिहाजा हम यहाँ पर एक बफर बनाएंगे। क्योंकि ये जो सेपरेटिस्ट आ रहे हैं जा रहे हैं, ये असल में बांग्लादेश की सॉइल को यूज कर रहे हैं और एज अ रिजल्ट ये इन्वेजन की कोशिश कर सकते हैं। सो दिस इज नॉट बीटिंग अराउंड द बुश, ये एक वेल थॉट स्टेटमेंट है और ऐसा कर सकता है इंडिया। ये पुराने डिजाइन से सुब्रमण्यम स्वामी इंडिया के जो रूलिंग पार्टी है उसका टॉप का नेता रहा है, उसने कई मर्तबा इन्वेजन की बात की हुई है। और स्वामी अकेला नहीं है, बीजेपी के बहुत सारे और भी लोग ऐसे हैं जिन्होंने इन्वेजन की बातें की हुई है। मिसाल के तौर पर स्वामी का एक स्टेटमेंट दिखा देता हूं आपको। 2018 में इसने कहा, एंड आई कोट ढाका ट्रिब्यून, इंडिया शुड इन्वेड बांग्लादेश। इसके बाद भी इसने कई मर्तबा कहा हुआ है और भी बीजेपी के नेताओं ने कहा हुआ है। और ये जो बफर वाली एग्जैक्टली स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूं, ये भी बीजेपी के अंदर कई मर्तबा डिस्कस होती रही है, मीडिया के अंदर आई हुई है कि यहां पर एक बफर क्रिएट करके तो इलीगल जो बांग्लादेशी वो कहते हैं हमारे मुल्क के अंदर हैं, उनको वहां पर शिफ्ट किया जाए एक बफर क्रिएट करके। तो डिटेंशन कैंप्स जो उन्होंने बनाए हुए हैं, तो वहां पर एक ख्याल ये भी है कि वो डिटेंशन कैंप्स बांग्लादेश की टेरिटरी के अंदर बनाए जाएं। तो ये वाले जो ख्यालात हैं ना, ये नए नहीं हैं। लिहाजा तौहीद साहब जो कह रहे हैं कि हम वरिड नहीं हैं लेकिन सरप्राइज जरूर हैं कि ये इन्होंने क्यों कहा है, इसमें सोचने की जरूरत है। ये यूक्रेन का रेफरेंस ऐसा ही नहीं दे रहा हवा में राजनाथ, इसके पीछे कहानी है। असल में वो जो बफर वाली कहानी है वो यहाँ पर आगे चलकर तो ये इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर सकते हैं। लिहाजा इट्स वेरी अलार्मिंग जो इसने बात की है, अलार्मिंग बात है। इसको सीरियसली लेना चाहिए, लाइटली नहीं लेना चाहिए। इसके पीछे बदबू आ रही है साजिश की। और इसी तरह से ये जो हमास वाला इन्होंने एंगल यहाँ पर निकालने की कोशिश की, तो क्या हुआ था, हमास ने इसराइल के अंदर घुस के फेंटी लगाई इसराइल को और इसके नतीजे में फिर इसराइल ने गजा के अंदर इन्वेजन की। तो ये वाला मॉडल कॉपी किया जा सकता है। यानी ऐसा हो सकता है कि इंडिया के ही पेरोल पे मौजूद कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स जो कि बांग्लादेश के अंदर मौजूद हैं, वो अगर इस तरह की कार्रवाई करें, वो अगर इस तरह की हरकत करें, तो इंडिया को जवाब मिल सकता है। तो इंडिया उसको भी बहाना बना के तो इन्वेजन की कोशिश कर सकता है। सो दिस इज नॉट बीटिंग अराउंड द बुश, ये सीरियस थ्रेट है मेरे ख्याल से और एक वेल कैलकुलेटेड स्टेटमेंट है। ऐसे ही नहीं दे रहा राजनाथ। लोकल कंजम्पशन के लिए तो देखें 24 घंटे देते रहते हैं। उनके जो मंत्री हैं, उनके जो पॉलिटिशियंस हैं, 24 घंटे बांग्लादेश के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ बयानात देते रहते हैं। लोकल कंजम्पशन के लिए इस तरह के बयानात वैसे भी आते रहते हैं। लेकिन ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, दिस इज वेल कैलकुलेटेड और ये जानबूझ के दिया गया है। तो इसमें बांग्लादेश हैज टू प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर पॉसिबल सिनारियोस, जिसकी तरफ राजनाथ इशारा कर रहा है ना। यहाँ पर आखिर में थोड़ी सी बात शेख हसीना की मैं करना चाहूंगा। अब देखिए ये सूरत हाल है वहां पर, इंडिया के अंदर ये सूरत हाल है। और ऐसे में मुझे ये बताइए कि शेख हसीना अपने इक़्तिदार के आखिरी दिनों में ये जो कुछ वहां पर बखेड़ा क्रिएट कर रही थी कि इंडिया के साथ डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ाइए, डिफेंस टाइज बढ़ाइए, बांग्लादेश की मिलिट्री को फोर्स कर रही थी कि इंडिया से असलहा और वेपन्स और ये सारी चीज़ें लेना शुरू करें। तो मुझे ये बताइए कि अभी तो रेजिस्टेंस की कैपेबिलिटीज़ हैं ना बांग्लादेश की आर्मी के अंदर, रेजिस्टेंस की कैपेबिलिटीज़ ठीक ठाक है उनके अंदर। ऐसा नहीं है कि वो कि वॉक ओवर ये आके घुस जाएंगे अंदर इंडियंस और जो मर्जी उनकी वो यहाँ पर आकर कर देंगे बांग्लादेश की सॉइल के अंदर, ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर वो घुसेंगे तो उनको तारीखी फेंटी पड़नी है। कश्मीर, मणिपुर, ये सारी चीज़ें भूल जाइए फिर उसके बाद। यानी यहाँ पर जो होगा सो होगा। इंडिया को भी इस चीज़ का पता है कि यहाँ पर जो सेंटीमेंट्स हैं इंतहाई खतरनाक है उनके लिए। तो घुसना उनके लिए आसान नहीं होगा। ये एक ऐसी दलदल है जिसके अंदर इंडिया घुसता ही चला जाएगा फिर। लिहाजा रेजिस्टेंस की कैपेबिलिटीज बांग्लादेश की मिलिट्री के अंदर मौजूद है। लेकिन अगर यही बांग्लादेश की मिलिट्री, फर्ज करिए वो जो अवामी लीग के डिजाइन थे, इंडिया डिपेंडेंट होती, इंडिया से असला आ रहा है तो ये खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उस सूरत हाल में मुझे बताइए कि क्या ये रेजिस्टेंस के लायक होते हैं? इंडियन एग्रेशन के अगेंस्ट क्या ये रेजिस्ट कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। इसका मतलब यह है कि वो वाली जो आर्मी होती जो कि अवामी लीग बनाना चाहती थी, जो कि शेख हसीना बनाना चाहती थी। अब देखिए ना, ये डिफेंस की लाइन ऑफ क्रेडिट क्यों ले रहे थे?
जब उनको चाहिए ही नहीं था तो क्यों ले रहे थे, क्यों दिलवाई? शेख हसीना ने क्यों दिलवाई डिफेंस की लाइन ऑफ क्रेडिट? इसीलिए दिलवाई कि बांग्लादेश की मिलिट्री इंडिया डिपेंडेंट हो जाए। तो आप जरा इमेजिन करिए कि वो वाली मिलिट्री फिर क्या इंडिया के सामने टिकती, जो कि खुद वेपन्स ही इंडिया से ले रही होती कि हमें वेपन्स दें तो आप लड़ें, तो उस मिलिट्री का क्या फायदा होता बांग्लादेश को? लिहाजा ये जो बांग्लादेश के अंदर स्टूडेंट्स का रिवॉल्यूशन आया है, ये मिलिट्री एतबार से भी बांग्लादेश के लिए फायदेमंद रहा है। इसने बांग्लादेश की मिलिट्री को प्रैक्टिकली इंडिया की बी टीम बनने से बचा लिया है।